आप लोगों ने मजाक में बहुत सुना होगा कि इसका कट गया तेरा भी कटेगा और भी बहुत कुछ, लेकिन आज हम जिस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं उसमें लोगों का सही में कट जाता है और यहाँ कटता है उनका पेनिस। तो इस मूवी का नाम है टीथ। यह 2007 की अमेरिकन अडल्ट कॉमेडी हॉरर फिल्म है। तो कहानी स्टार्ट होती है और आपको यहाँ दो बच्चे ब्रैड और डॉन देखने मिल जाएंगे जो कि स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर थे और उनके मम्मी पापा भी वहाँ धूप के मजे ले रहे हैं। और ब्रैड डॉन को लगातार तंग कर रहा था। तभी ब्रैड की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके मम्मी पापा जाकर देखते हैं कि उसकी एक उंगली कट गई है। इन्हें लगता है कि शायद डॉन ने दांत काट लिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब कहानी काफ़ी आगे बढ़ गई थी जहाँ ये दोनों काफ़ी बड़े हो गए थे। अब डॉन जो कि एक क्रिश्चियन ग्रुप की मेंबर थी जहाँ उसकी मुलाकात टॉबी नाम के एक बंदे से होती है और दोनों ने ही पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लिया था। अब अगले दिन कॉलेज में इन्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जा रहा था, लेकिन सभी बुकों में सिर्फ फीमेल प्राइवेट पार्ट पे स्टिकर लगाया हुआ था और स्टूडेंट्स के पूछने पर सर उन्हें बताते हैं कि ये स्टेट बोर्ड का नियम है। अब उसके बाद डॉन, टोबी और उनके दो दोस्त मूवी देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद ये सब लोग एक लेक पर जाते हैं जहाँ ये लोग कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं और घर पर लौट आते हैं। यहाँ रात को डॉन टोबी के बारे में सोचकर अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके जा रही थी, लेकिन तभी उसके ख्यालों में कुछ भयानक सा आता है और वो डर जाती है। अब एक दो दिन बाद डॉन उस लेक पे वापस जाती है, फिर वो टोबी को वहाँ फ़ोन करके बुलाती है। उसके बाद दोनों स्विम करते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा किस विस होता है। उसके बाद दोनों आराम करने के लिए गुफा में जाते हैं। टोबी को डॉन के साथ सेक्स करना था, लेकिन डॉन उसे मना कर रही थी कि उसका ऐसा कोई मूड नहीं है, तो ये उसके साथ अब ज़बरदस्ती करने लगता है। और तभी डॉन का सर नीचे ज़मीन पे लगता है जिससे वो थोड़ा बेहोशी की हालत में हो जाती है। जिस मौके का उठाकर ये शुरू हो जाता है। डॉन उसे मना करे जा रही थी लेकिन वो रुक नहीं रहा था और अचानक से टोबी तेज से चिल्लाता है और डॉन से दूर हो जाता है। और फिर टोबी देखता है कि उसका पेनिस वहाँ कट के गिर गया है और उसके उस पार्ट से काफ़ी खून आ रहा है। दोनों ही डरे हुए चिल्लाए जा रहे थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या और कैसे हुआ है। अब डॉन डर के मारे घर पर भाग आती है और ये सब सोचकर ये काफ़ी परेशान थी और वो एक बार फिर से उस लेक पे जाती है जहाँ ये उसका गिरा हुआ पेनिस देखकर फिर डर के मारे चिल्लाकर वहाँ से निकल जाती है। अब घर जाकर ये उस स्टिकर निकाल के फीमेल जेनिटल डायग्राम देखती है। फिर नेट में वजाइना डेंटाटा के बारे में पढ़ती है। वजाइना डेंटाटा एक मिथ है जिसमें कहा जाता था कि वुमेन के वजाइना में टीथ होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दिक्कत दे सकते हैं। इसे लगता है कि इस परेशानी के विषय में उसे किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, तो वो एक डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन शायद यहाँ डॉक्टर उसका फ़ायदा उठाना चाहता था क्योंकि उसने पहने हुए ग्लव्स को निकाल के फिर अपने उंगलियों से उसका चेकअप स्टार्ट किया। और जैसे ही डॉक्टर अपनी उंगलियाँ उसके अंदर डालता है, डॉन को अनकम्फर्टेबल फील होता है और तभी डॉक्टर की तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर ये लोग देखते हैं कि डॉक्टर की चारों उंगलियाँ कट के ज़मीन पर गिर गई हैं और डॉन डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। और साइकिल से जाते हुए इसे दिखता है कि टोबी जिस जीप से झील पर आया था वो जीप लेके कोई और बंदा जा रहा है। तो डॉन उस झील पे जाती है जहाँ वो देखती है कि पुलिस उसकी लाश पानी से निकाल रही है। अब ये घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी है और उसका चूतिया स्टेप ब्रदर ये सब की परवाह न करे हुए अपनी जेब के साथ लगा हुआ है। डॉन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और बाद में उसके पापा उसे हॉस्पिटल में बोलते हैं कि तुम परेशान और थकी हुई लग रही हो, तुम घर पे जाकर आराम कर लो। अब ये घर जाती है तो ब्रैड और मेलनी के बीच हुए सेक्स की आवाज़ों से परेशान होकर ये वहाँ से भी भाग जाती है और अब आती है ये रेयान के घर पे। और अब वो रेयान को अपने सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है जहाँ ये दोनों ड्रिंक करते हैं, फिर दोनों सेक्सुअली इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इस बार वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और दोनों को काफ़ी मज़े आते हैं। और यहाँ पुलिस को टोबी की लाश से एक दांत जैसा कुछ बरामद होता है और यहाँ उस डॉक्टर की कटी हुई उंगलियों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अगले दिन सेक्स करने के टाइम पे जब डॉन को पता चलता है कि रेयान ने इसके साथ सेक्स करने के लिए अपने दोस्त से शर्त लगाई थी, जिसे सुनकर डॉन भड़क जाती है और फिर रेयान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब लग रहा ऐसा है कि जब डॉन अपनी मर्जी से और जब सामने वाले के साथ कंफर्टेबल होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ ब्रैड और उसके डैड के बीच में झगड़ा हो जाता है और ब्रैड अपने डॉग को उन पे छोड़ देता है जो कि उन्हें काट लेता है। इस झगड़े का ये रीज़न था कि इसके डैड ने डॉन की मॉम से शादी की थी, लेकिन ब्रैड डॉन को पसंद करता था और इस रेयान लौड़े के लौड़े का भी इलाज चल रहा है। अब ब्रैड के डैड और मेलनी दोनों हॉस्पिटल आते हैं जहाँ वो लोग डॉन से माफ़ी मांगते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि डॉन की माँ मर चुकी है। तो इस बात का बदला लेने के लिए डॉन के पास अच्छा प्लान था। तो अब ये ब्रैड के पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है और ब्रैड तो वही चाहता था। और अब जैसे ही ब्रैड डॉन के साथ सेक्स करना शुरू करता है उसका भी कट के गिर जाता है और तभी उसका डॉग उसके गिरे हुए पेनिस को खा लेता है। ये इस मूवी का सबसे गंदा सीन था और वो ब्रैड को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी साइकिल से निकल जाती है। लेकिन उसकी साइकिल बीच रास्ते में ख़राब हो जाती है तो वो लिफ्ट मांगने लगती है और एक बुढ़ा आदमी उसे लिफ्ट देता है, लेकिन डॉन उसकी गाड़ी में गलती से सो जाती है
और ये हौशी बुड्ढा साला उसे गंदी नज़र से देखे जा रहा था। फिर वो उसे जगाकर उसके साथ सेक्स करने के लिए बोलता है तो डॉन साइड में देखकर एक डरावनी स्माइल करती है। इसका मतलब ये था कि इस बुड्ढे का भी यही हाल होने वाला था जो बाकी लोगों का हुआ है। और वहीं हो जाती है कहानी ख़त्म। वैसे क्या खतरनाक कहानी थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।